बैठ गए, इनको नाजा कड़ी खान को टान दिया। अब कल मैसेज आया हमारे फोन में तो कि तुम्हारे पैसा निकल गए। पुलिस वालों से ये बोलो, ये रिपोर्ट ले रहे हैं ना, इज्जत से कितनी ले रही है ना, इज्जत से वापस दिवा दो। ये कितना पैसा जा रहा है कहाँ? कॉपी नहीं देता, 7 महीने से कॉपी जमा है मेरी। पासबुक जमा है। हाँ 33,000 रुपया वो चढ़ाया ही नहीं है उसके अंदर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो फरमान नाम लिखा हुआ है। क्या था, पर्ची काट के दे देता था और सबको फिर पैसे दे भी देता था। अब की बार उसने पैसे वगैरह दिए नहीं। कह रहा बाहर जाके जहर खा लो। मैं कल थाने गई थी और वहाँ फरमान ने 2 लाख रुपए लिखे थे कि इनके 2 लाख मैंने गबन करे, लेकिन वो पुलिस वाले मान के राजी नहीं है। हमने बहुत सारे धोखाधड़ी की बातें सुनी होंगी कि कोई साइबर क्राइम कर रहा है, कोई ओटीपी भेजता है, कई तरह के हमने फ्रॉड देखे होंगे। लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा ही लोगों का पैसा गबन कर लिया जाता है, धोखाधड़ी से लोगों का पैसा हड़प लिया जाता है, आखिरकार अब जो जनता है, जो लोग हैं, वो किस पर भरोसा करें। इस वक्त हम सुल्तानपुरी के स्टेट बैंक के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर ही यहीं पर स्टेट बैंक का एटीएम है पास में और यहीं पर ग्राहक सेवा केंद्र बना हुआ है। आप देखेंगे उस तरफ ग्राहक सेवा केंद्र बना हुआ है और बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आते थे, अपना पैसा जमा करते थे और पैसा जमा करने के लिए यहाँ पर जो ग्राहक सेवा केंद्र पर जो व्यक्ति बैठता था उसको वो पैसे देकर जाते थे। लेकिन उनसे कहा यह जाता था कि अभी कुछ दिक्कत चल रही है, 1-2 दिन बाद आपका पैसा जो है वो जमा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उनके जो पासबुक है उस पासबुक पर अपडेट भी कर दिया जाता था कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पर जमा हो चुका है, लेकिन जब लोग देखते हैं तो उनके खाते में पैसा ही नहीं आता है। काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही थी, लोग इससे रूबरू हुए ही नहीं थे, लेकिन आज अचानक से ये बात सामने आ जाती है और वो सब जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो आज उन्हीं सभी लोगों से बात करेंगे जिनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। लगभग अगर देखा जाए तो 2-3 लाख 1.5 लाख इस तरीके से यहाँ पर लोगों का पैसा फंसा हुआ, उनसे बात करेंगे। चलिए जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? सुभाष नाम है मेरा। मेरे 20,000 रुपये जमा करने के लिए दिए थे, वो करे नहीं। कब आए थे आप यहाँ पर जमा करने के लिए? 22 तारीख 22 तारीख को आए। सुबह 10 बजे। अच्छा, जब आप जमा करने आए थे तो क्या कुछ कहा था? कहा था कि अभी हो जाएंगे थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में, नहीं हुए। फिर दोपहर में भी आए तो उन्होंने कहा कि अभी आधे पौने घंटे में हो जाएगा। मैं ठीक है। फिर कहे 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, जब भी नहीं आए। फिर अगले दिन आए यहाँ पे सोमवार को, तो देखा तो भीड़ लग रही है काफ़ी। एक बुढ़िया ने कंप्लेंट करी जब पुलिस आई थी, तो जब लेके गए उसको। अच्छा, यहाँ पर आप कितनी बार ऐसा हो चुका है कि आप पैसा आकर जमा करते हैं? पहली बार हुआ है ऐसा। इससे पहले कभी पैसे यहीं से जमा कराए हैं? कराए हैं। तब हो जाते थे? हाँ। अच्छा, तो ये मतलब कब आप 22 तारीख को जमा करने के लिए? हाँ जी। तब नहीं हुए? तब नहीं हुए बिल्कुल भी। इसके लिए फिर आप बैंक गए, बात की अंदर आपने? बैंक गए थे, फिर एप्लीकेशन लगाई मैंने। वो बैंक वाले कह रहे थे जब तक मेरे को शिकायत नहीं देंगे मैं आगे कैसे पहुंचाऊंगा। तो मैंने दी फिर उनको। एक बुढ़िया के तो बिना अंगूठी लगाए 1 लाख रुपये निकाल लिए, जिसने कंप्लेंट। हाँ, 1 लाख रुपया निकाल लिया उसका। किसी के 2.5 हैं, किसी के 2 हैं, मतलब करीबन 25 लाख के आसपास निकला है पैसा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जब पैसा जमा करने के लिए आते थे तो ये कहा जाता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अभी नहीं हो सकता, 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ ऐसा है, कहा जाता था कि वही पर्ची ले जाओ, पर्ची पकड़ाते थे हर किसी को। मेरे पास तो फेक वो मैसेज भेजा था कि आपके पैसे जमा हो गए, OTP बना के कोई, मतलब नकली मैसेज। हाँ जी, उसकी कॉपी दिखा दे। स्कूटी में डाल लीजिए एक बार, दिखा दे एक बार। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पासबुक भी अपडेट होती थी। पासबुक भी अपडेट होती थी बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू होती थी, जबकि ये काम तो बैंक का है। बैंक वाले करते थे कि बाहर से करवा लो। जैसे किसी को पेंशन निकालनी होती थी तो कहते थे कि मतलब बाहर से निकाल लो। देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर ये फेक मैसेज बनाकर भेजा गया है और बताया गया है कि ये जो मैसेज है ये बैंक की तरफ से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैसेज पूरा आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो फरमान नाम लिखा हुआ है, यहीं पर इस फ्रेंचाइजी पर वही बैठते थे, सेवा केंद्र पर वही बैठते थे और वही जो है वो पैसा जमा करते थे। अब इस तरीके से लोगों को फेक डिटेल्स। आपके कितने रुपए? 8,500 रुपये है। 8,500 रुपये। 22 तारीख को दिया था 10 बजे, 10:30 बजे ला के दिया उनको। तो बोल रहा था ठीक है अभी भीड़ है बैंक में, पैसे दे दो मुझे, मैं लगा दूंगा आधे घंटे बाद तुम्हारे, तुम चले जाओ। तो हमने चला गया, कोई प्रूफ नहीं दिया हमें। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन आया, शाम को आया तो बोल रहा सर्वर डाउन है, नहीं चल रहा सर्वे।
फिर उसके बाद मैंने बोल रहा मैं लगा दूंगा, जब लगा दूंगा तो फ़ोन कर लेना। तो उसके बाद फिर फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है, कभी बिजी बता रहा है, कभी स्विच ऑफ बता रहा है। फिर दूसरे दिन सुबह आया, शनिवार को बैंक बंद था, उनके घर पे गया तो घर से वो आ रहा था, तो आके यहाँ पर बाहर मिला तो बोल रहे थे ठीक है अभी बैंक बंद है आज, तो थोड़ी देर बाद देखूंगा खोल के, अगर चल गया तो तुम्हारे पैसे लगा दूंगा। तो ऐसे करते करते 5 दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया। फिर उसके बाद परसों आया तो पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहा। पुलिस वाले को आज आया हमने, पुलिस वाले को बोला हमने कोई प्रूफ नहीं दिया हमें। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले धक्का मार रहा है, बोल रहा है तुझे बताऊँ मैं और तुम्हें बंद करवाऊँ, और ऐसे कह रहा है पुलिस वाले भी। अब किसके पास जाइए, बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले बोल रहे हमें क्या प्रूफ है। अब बैंक वाले ने काम करवाया, ये बैंक की थ्रू से है, ये बैंक वाले ने इधर बैंक दिया है, ये सब कुछ काम इधर ही हो रहा है, जीरो खाता का, अंदर कुछ नहीं हो रहा है काम। अच्छा, ये जो एटीएम है, यहाँ एटीएम से पैसे जमा नहीं करते थे? एटीएम से जमा नहीं करवाता था, बोल रहा था वहाँ कर दो, यहाँ एटीएम से नहीं हो रहा है, 500 का नोट होता है यहाँ पर, यहाँ खुले उल्ले पैसे होता था तो यहाँ पर करवा दो। तो हमने यहाँ पर दूसरे खाते में लगवाए थे पैसे, किसी को देना था 8,500 रुपये, वो अभी तक उनको पास पहुँचा नहीं, वो बार बार फ़ोन कर रहा है। फिर दूसरे दिन जाके आके किसी से उधार लेके तब जाके 8,000 रुपये देके 8,500 रुपये उसको लगवाया हमने परसों। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर लगभग कितने लोगों का पैसा फंसा होगा? आइडिया है? कम से कम 40 से 50 लोगों का है कम से कम पैसा फंसा है। हाँ, 1 करोड़ से ज़्यादा है। एक लड़की की शादी है, 3.5 लाख रुपए उसका भी गायब कर दिया, वो अभी वहाँ थाने में ही है। ये खबर मतलब कब से आपको लगी कि कब से ये चीज़ें हो रही हैं, पैसा जमा नहीं? पता ही नहीं है जी, ये कब से हो रहा है, लोग बाग पता नहीं बोल रहे, 1-1.5 महीने से हो रहा है। हम तो अचानक आए, पैसे दे के चले गए, जानने वाला बंदा था, रोज़ लगाता था, करता था। मैंने बोला कर देगा, तो वो आधे घंटे बाद बोला यहीं के रहने वाले थे वो? यहीं का रहने वाले थे जी, इधर ही रहता है, आगे B5 में, A5 में रहता है। मतलब पूरा भरोसा था सब लोगों को उन पर? भरोसा था, ऐसे काम कर दिया, क्या पता बैंक मैनेजर से मिलके कर दिया, किससे मिलके कर दिया, कैसे 2-4 जने मिला हुआ है। तब जाके पुलिस वाले के पास जाओ, पुलिस वाला कह रहा है रजिस्टर में नाम कुछ सब कुछ दिखाया, बोल रहे फरमान ने भी बोला दे 8,500 रुपये है इनका। पुलिस वाले को बोला हूँ कोई प्रूफ दो, बोल रहा किस बात की प्रूफ है, यहाँ पर तेरे को दंगा करवाऊँ, अगले ने बोल दिया ना ज़्यादा बोल रहा है तू, थाने में बंद करवाऊँ, ऐसे बोल रहा है। और तो हम किसके पास जाइए? मतलब देख सकते हैं आपकी स्थिति ये बनी हुई है कि लोगों का पैसा फंसा हुआ है और उन्हें सही से जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। और उल्टा बोल रहा है, बैंक मैनेजर भी उल्टा बोल रहा है। बैंक मैनेजर बोल रहा है हमें पूछ के दिया था, हमने बोल रहा था आपको पूछ के क्या, आपने बोल रहे वहाँ करवाओ, ये हमारी बैंक है, बैंक मैनेजर का ही बैंक है, ये तो छोटी बैंक खुला हुआ है। मैनेजर से बात की आप? हाँ मैंने बात किया था, मैंने और उसको शिकायत भी दिया है, बोल रहा मुझे पर्ची ला के दो, कोई सबूत ला के दो। मैंने सबूत किया, चलो वहाँ पर रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, तो वो बोल रहे हम नहीं जानते हैं, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। अब कब तक कार्रवाई करेगा ये तो पता नहीं। पैसा जमा करने के लिए आते थे तो कुछ भी स्लिप वगैरह कुछ देते थे आप? किसी को देते थे, किसी को नहीं देते थे, किसी को जिसको नहीं देते थे वो सवाल नहीं करते थे? नहीं, वो बोल रहा था नाम लिख लिया तुम्हारे जी, कर देंगे आधे घंटे बाद। उनकी स्लिप देता था ये। हाँ, जैसे कोई बड़ा बूढ़ा हो गया पेंशन निकालने आता था, भाई बाद में आ जाइए पैसे ले जाइए, तो ऐसे घुमाता रहता था सबको। तो कोई प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं देते? नहीं, सिर्फ लोग उनके भरोसे उनको पैसा दे के और चले जाते थे? हाँ जी। आपका पैसा फंसा हुआ है क्या? हाँ, कितना पैसा फंसा? 5,000 है लिखा। 5,000? हाँ, कब आए थे आप जमा करने? मैं जमा करने नहीं आई थी, पेंशन आई थी मेरी। अच्छा, पेंशन आई? हाँ, तो दिए नहीं, पर्ची दी ही नहीं जब वीरवार को, कह रहे कल आ जाना 10 बजे। फिर 10 बजे आई तो कह लगा 12 बजे आना, 12 बजे आई तो कह रहा पैसे नहीं है, 5 बजे आना। फिर 5 बजे आई तो फिर कह रहा मैं कि 5 बजे तो बंद कर जाएगा, कह रहा कल खोलूँगा शनिवार को। मैं शनिवार को बैंक बंद रही, तू कहाँ से खोलेगा, कह रहा मैं खोलूँगा चाहे कोई मत खोलो। टान दिया। अब कल मैसेज आया हमारे फ़ोन में तो कि तुम्हारे पैसा निकल गए। अच्छा, मैसेज आपके फ़ोन में आया है, वो मैसेज दिखा सकते हैं? नहीं, वो मेरे लड़के के फ़ोन में। वो पैसा निकल गया है? हाँ, आपकी बिना परमिशन? कि तुम्हारा पैसा निकल गया। मुझे नहीं मिला पैसा, कहाँ निकल के कहाँ गया? एक मिनट, क्या 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 बता? जाते हैं कुछ चीज़ कराने तो कहते बाहर जाके काम कराओ अपना, क्यों बोलते हैं ये जो अंदर वाले खुद कहते हैं किसी काम कराने जाऊँ, एंट्री कराने जाए या पैसे निकालने जाए, क्या बाहर से निकला लो, बाहर फ्री है। मैनेजर का नाम बताएंगे? मैनेजर नाम हमें क्या बता, जाती नहीं। अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम उनका, यही कहते हैं। तो आप कुछ भी कराने जाओ अंदर तो मना करते हैं, कहते हैं कि आप बाहर से आके काम कराओ, पैसे निकालो। ये सब कहते हैं कि बाहर से करो सब। हाँ जी, सब ये सभी कहते हैं।
अंदर कुछ काम तो करते नहीं वो, कुछ भी एंट्री कराने जाएंगे आप बाहर से करा लो, या पैसे निकालने जाएंगे तो बाहर से निकाल लो। एंट्री तो लेकिन बैंक के अंदर से होती तो लेडीज तो अनपढ़ हैं, बहुत से तो भाई पढ़े लिखे नहीं है, क्या जाने पढ़े लिखे लोगों का टाइम कहाँ है इतना कुछ जाए। अब माता जी पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो कभी जो सोचेंगे 1000 रुपये में 10 रुपये काटते हैं। हाँ ऐसा होता नहीं क्या तो, और जो भी कुछ होता है ये बैंक वाले मना करते हैं काम करने के लिए, मना ही नहीं कर देते हैं। पुलिस वालों से ये बोलो ये रिपोर्ट ले रहे हैं ना, इज्जत से कितनी ले रही है ना, और इज्जत से वापस दिवा दो, ये कितना पैसा जा रहा है कहाँ, नहीं तो बहुत कचरा होगा। लिंक तो बैंक वालों से ही होता है, हर चीज़ तो लिंक तो बैंक वालों से ही है, तो पैसा गया कहाँ। पासबुक एंट्री हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नेट बैंकिंग भी हो रही है, कहा जा रहा है कि पैसा जमा नहीं हो रहा है लेकिन पासबुक पे एंट्री हो जा रही है। तो ये इन्हें पता हो रही है, तो हो रही है, पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है, पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है। अब ये चौकीदार समझे या ये समझे, पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है मेरे को, पैसा कहाँ जा रहा है ये पता करना है पुलिस वालों को खुद। ये पर्ची दी है ये किसने दी ये पर्ची? इसी ने दिया, अरमान ने। कब दी थी ये पर्ची? ये दिया उसको वीरवार को। और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कही थी कल आ जाना, सुबह 10 बजे में दे दूंगा पैसे। मैं कितना पैसा फंसा? 31 बचे और 1,26,000 में इन्होंने अपने खाते में जमा कर लिए। कब जमा कराए थे आपने ये रुपए? जमा कराया तो हमने कोई 5 महीने मैं कभी कितना करा गए, कभी कितना करा गए, ऐसे कर करके गए थे इसके पास में। और ये पर्ची देता नहीं था हमारे को, नहीं। मतलब कितना समय हो गया, आप कब से पैसा जमा कर रहे थे? जमा करने तो अब हमारे घर वाला अंदर गया हुआ है। हाँ उससे में हाँ वहाँ पे गए हुए हैं। अब हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारे तो कोई काम करने वाले भी नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, हैं ये कमाते हैं धमाते हैं, यही में होता है हमारा तो गुजारा। मैं तो रेडी लगाती हूँ खुद। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं रहते हैं पास में? नंदराम बागड़ी के पीछे रहती हूँ। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि ये जो व्यक्ति है ये काफी समय से, कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे थे? ये कितने समय से यहाँ पे बैठे? 10 साल से। 10 साल होगा इसको। 10 साल? हाँ 10 साल में अब जाकर मतलब ऐसी कुछ भनक लग पाई है कि ऐसा कुछ चल रहा था? उसे जताया होगा। 100 रुपये निकाल लिए। मैं 5,000 निकलवाने आई थी 2 महीने की पेंसिल, विधवा पेंसिल। 800 रुपये उसमें से निकल गए। पहले तो अंगूठा लग गया कि निकल जाएंगे पैसे, फिर बाद में कहता है अभी पैसे नहीं है इसमें। फिर मैं चली गई और अभी भी चक्कर काट रही हूँ। हाँ कह रहे लेन देन नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, हमें तो इतना पता नहीं ना इन चीज़ों का। अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हर महीने धक्के खाते हैं भैया। अनपढ़ के लिए तो कुछ भी होता रहो, पढ़े लिखे होते तो कोई बात इतने गप्पल होता ही नहीं हमारे साथ में। अच्छा, ये भी सुनने को मिला है कि बैंक वाले खुद बोलते थे कि आप बाहर से काम कराइए। बैंक वाले बाहर भेजते थे कि बाहर जाकर कराओ वहाँ पे। लॉकडाउन में भी कितने चक्कर कटवाए थे हमारे। जमा करते मेरे यहाँ 26,000 रुपये जमा करके ही थी 8 तारीख को पैसे बचे। दिया है? ये कब दिया था? 26 तारीख को ही, 8 तारीख को जमा कर 26,000 रुपये। जमा हुए खाते में? नहीं हुए। नहीं। आप आए थे बात करने, क्या कहा? मैं एंट्री कराने बोला बाहर से करा लेने, बाहर भी नहीं हुई पाई। मैं कल एंट्री कराना आई तो अब थाने में बंद है, बाहर से करा लो जी। और ये फ़ोन नंबर भी दिया था कि नहीं हो तो मेरे पास ही कॉपी जमा कर जा। मैं कॉपी भी देगी थी से नहीं हो पाई, फिर मैं कॉपी गुस्से में लेके गई। मैंने कॉपी दे दो, मैं बाहर से करा लूँ। बाहर भी एंट्री नहीं हो रही, पैसे नहीं पहुँचे खाते में। देख सकते हैं कि स्थिति ऐसी है, लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि हम तो बैंक में जाते थे पैसा जमा कराने, लेकिन बैंक जो मैनेजर है वो ये कह देते थे कि आप बाहर सेवा केंद्र पर जाइए और वहाँ से पैसे जमा कराइए। यानी कि बैंक वाले खुद सेवा केंद्र पर भेज रहे हैं पैसे जमा कराने के लिए, और वहाँ से लोगों को सुनने को ये मिलता है कि पैसा जमा हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि जब बात यहाँ पर कुछ प्रूफ देने की होती है तो कोई पर्ची नहीं दी जाती है, बिना पूछे उनका अंगूठा लगवाया जाता है, बिना पूछे उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते हैं, और लोगों को खबर ही नहीं है कि उनके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, और पैसे जो उन्हें जमा करने के लिए दिए जा रहे हैं ग्राहक सेवा केंद्र पर, वो पैसे उनके खाते में जा भी नहीं रहे हैं। इतने समय से आप ये दुकान यहाँ पर कितने समय से दाता अपनी दुकान यहाँ? पास आके बता दीजिए कितने समय से आप यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से। अच्छा, ये व्यक्ति जो है यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र पर जो बैठता है, इसको आप कितने समय से जानते हैं?
5-6 साल से। अच्छा, कभी कोई ऐसा लगा नहीं देख के कि ऐसा कुछ ये इंसान कर सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है पैसे लोगों के लिए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मगर क्या था, पर्ची काट के दे देता था और सबको फिर पैसे दे भी देता था। अब की बार उसने पैसे वगैरह दिए नहीं है। पैसा दे देते थे? हाँ। कहा जाए कि पहले लोगों को ढंग से भरोसे में ले लिया, उसके बाद जाकर ये सारी गड़बड़ की गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कॉपी नहीं देता, 7 महीने से कॉपी जमा है मेरी। पासबुक जमा है? हाँ, 33,000 रुपया वो चढ़ाया ही नहीं है उसके अंदर। इसमें ATM में हमने देखा अपने पैन कार्ड से, तो उससे क्या है कि पैसा देखा तो उसमें चढ़ा ही नहीं है 33,000 रुपया हमारा। मैं 7 महीने से चक्कर काट रही, इस लड़के के 3 टाइम आती हूँ और तीनों टाइम में बेटा मेरी कॉपी दे दे, बेटा मेरी। आज वो चाबी लेके चले गया, आज वो नहीं हो, प्रिंट नहीं हो या फलाना नहीं हो या है, बताओ क्या करें। हम परेशान हो रहे हैं, मेरा 33,000 रुपया उसमें है, नहीं चढ़ा भी। इतना परेशान है हम, बहुत परेशान, 7 महीने से 6-7 महीने से परेशान हो रहे हैं। और अब कॉपी लेने गए तो कह रहे एप्लीकेशन लिखवा के लाओ, जब हम कॉपी देंगे। हाँ, बैंक वाले कह रहे हैं? हाँ, पासबुक भी नहीं दे रहे? पासबुक तो उसके पास जमा है ना मेरी, दोनों, मेरे घर वाले की भी और मेरी। ये क्या है? ये मैं उनसे नई कॉपी लेने आई थी, तो वो कह रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखवा के लाओ और जब हम कॉपी देंगे 118 रुपये कटेंगे, 118 रुपये कटेंगे। नु कह रहा है कि वो लिखवा के लाओ। इसमें हमको क्या पता तुम्हारी कॉपी है कि नहीं है वहाँ, इसलिए अब हम सोच रहे हैं हमारा अमाउंट तो देखे इसमें, अब कितना कितना नहीं है। हाँ। चलिए बैंक में बात करते हैं। ये मेरे भी 21 तारीख को जमा, आप बोलिए। 21 तारीख को 30,000 रुपया जमा करके गई हूँ। उसने कापी में न डाले और बार बार चक्कर लगा, कंप्यूटर खराब है, एंट्री ना करता, एंट्री की बार बार बहाने करता। और मैं तो पहले ही बोल के गई थी, मेरी एक महीना हो तबीयत खराब हो रही, मैं चक्कर मत कट भाई। फिर इसने पता नहीं ऐसा हाल करो, बहुत ज़्यादा परेशान, बस कैसे भी हमारे पैसा मिल जाए, परेशान हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। पुलिस स्टेशन गए? हाँ, अभी आए। पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ये बैंक वाले कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे लड़की के नाम 2 लाख रुपए डाले थे, दोनों के 1-1 लाख। पुलिस वालों ने और उसको फरमान को बिठाल के ये क्या है, इनके 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया नहीं बता रहा है, वो भी 1 लाख इसलिए बता रहा है। मैं कल थाने गई थी और वहाँ फरमान ने 2 लाख रुपए लिखे थे कि इनके 2 लाख मैंने गबन करे, लेकिन वो पुलिस वाले मान के राजी नहीं है और हमें अभी भगा दिया। हम लोग वहाँ गए थे, कंप्लेंट भी लिखवाई हमने, थाने में भी दी है और कोई एक्शन नहीं है। और लोगों को भगाने में अब वो अच्छा खासा लिख रहा था, पूरी डिटेल लिख रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसके हाथ से कॉपी लेके और वो ये कह रहा है कि नहीं हो गया बस तुम्हारा इतना काम। फरमान के हाथों से डिटेल नहीं लिखने थे? हाँ, फरमान ने लिखा है 2 लाख रुपए मतलब हमारे गवर्नमेंट करें, उनने अपने साइन भी लिखे हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, ना पुलिस वाले मान रहे ना ये मान रहे बैंक वाले। और ये कह रहे हैं अब नहीं लिखना, वो और भी आगे लिख रहा था लेकिन उन्होंने लिखने नहीं दिया। और मेरी लड़की की 3 महीने बाद शादी है, तो मैं कैसे अरेंजमेंट करूंगी पैसों का, ये बताओ। मैंने ऑटो बेच के तो पैसे इकट्ठे करे थे कि 1 लाख ऑटो के बताए और 1 लाख मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई थी, कभी 10,000 कभी 15,000। हाँ, हम डेट पे जमा करा कि किस रेट पे जमा दिए, हमें क्या पता, हमें किस रेट का है, अभी हमें ये रेट पता नहीं है कि हमने कब कब जमा करें, कभी 10 करें कभी 5 करें। आपने पासबुक अपडेट नहीं कराई तुरंत के तुरंत? नहीं, इसके पास में है की पासबुक, इसके पास में। हाँ, और शुक्रवार को मैं आई थी, इतनी सारी वो दे दी थी, मैंने क्या मेरी लड़की की पासबुक दे दो। मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर कह रहा है बाहर जाके जहर खा लो, बाहर जाके जहर खा लो मैनेजर ने। और ये आंटी थी, बाहर जाके जहर खा लो। मैंने ये क्या, अगर कुछ भी हो गया तो मैं फंसवाऊंगी मैनेजर को भी और पुलिस वालों को भी। पूरा स्टाफ है इनका, चल मिला हुआ स्टाफ है पूरा। मैनेजर गया पुलिस के पास, अभी हमारे सामने गया है, वो सुबह था। मैं चाहूंगी उनकी CCTV देख लें। अरे मैंने कहा या तो मेरे पैसे दिलवाओ, और ये लोग खुद भेजते थे कि जाओ बाहर जाओ। मैनेजर आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं? इतनी बेइज्जती करी है हम लोगों की। मैनेजर तो मैनेजर और यहाँ के सारे लोग और पुलिस वाले भी इतनी बदतमीज हैं। कल बात करते करते उसको ले गए हमारे सामने से, फरमान को। आज तो मैनेजर ने मिसबिहेव किया था और कल पुलिस वालों का भी यही सीन था। ये कह रहे हैं कि यूँ कह रहे जाओ तो कोर्ट में भुगतो। पुलिस वाला कह रहे जाओ कोर्ट चली जाओ, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम यहाँ क्यों रखते। ये बताओ, जब इतने पैसे होंगे जब तो हम कोर्ट में वो दाखिल करेंगे। अब 3 लाख हमारे कोर्ट में लग जाएंगे तो हमारे 2 लाख में क्या होगा, ये बताओ। हम अपनी लड़की के पिताजी ने भी 2,000 रुपये निकलवाए थे, निकल के 20,000 निकाल दिए उसने।
बोले 2000 निकाल दो, उसने 20,000 निकाल दिया, अकेले आए थे, पर्ची दे दी। मतलब लिखने नहीं दे रहे हैं, वो पूरी बात पुलिस वाले नहीं लिखने दे रहे हैं। पुलिस वाले पूरी बात लिखने नहीं दे रहे। हाँ, ना बोलने दे रहे हैं। अब वो बता भी रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि मैंने इनके लिए, लेकिन पुलिस वाले कह रहे नहीं, चुप रहो। हमारे सामने 2 बार आया फरमान, कल भी आया, हमें कल भी पूरा दिन यहाँ हो गया, परसों भी पूरा दिन हो गया, आज भी सुबह से 9 बजे से आए हुए हैं। मेरी वैसे ही तबीयत खराब हो जाती, मेरा बीपी हाई हो जाता है, और मैं इस मारे जा रही हूँ कि भैया सबके पैसे हैं, सब थाने में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब भी बुलाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 लाख में 1 लाख बता रहे हैं। अब ये बताओ, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं और बैंक वाले भी पैसे लेने के लिए। मैंने कहा नहीं, पुलिस वाले नहीं आए थे, वो नहीं आया था हमारे पास पैसे लेने के लिए। लेकिन जब कह रहा बैंक है ना, तो मैंने कहा जब बैंक वाले भेज रहे तभी तो हम जा रहे हैं उसके पास। कोई भी काम कराने के लिए जाओ, बैंक वाले कहते सामने करा लो, पैसे जमा कराने जाओ तो कहते सामने करा लो, निकलवाने जाओ तो कहते सामने करा लो। ये क्या बात होती है? बैंक खुला है, बैंक किस लिए खुला हुआ है? बैंक किस लिए? पैसे जमा करने, गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़ के करता है जमा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आज सारे काम हो रहे हैं ना बैंक के अंदर, फिर पहले क्यों नहीं हुए? और शुक्रवार को एंट्री भी नहीं चल रही थी, ये मशीन भी नहीं चल रही थी। शुक्रवार को नहीं होती थी। मैं आई थी, इसने फरमान लेके गया था मेरी छोरी की कॉपी में, लेकिन एंट्री नहीं करी। मैं और अब चल रही है वो मशीन। अब पैसे जमा हो रहे हैं यहाँ से? हाँ, अब पैसे हो भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। निकल भी रहे हैं। अब सारे काम बैंक में हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, लेकिन बैंक के अंदर ये काम। दुकान में रहती थी ना, जब कभी एंट्री ना करता था, कहते मशीन खराब पड़ी, एंट्री कभी ना होती थी। हो गई 2-3 महीना में हो गई, 1 बार हो गई। एंट्री करता तो पता तो लग जाती हमको कितने पैसा है कितने ना है। एंट्री ना करी इसने, खैर मशीन खराब है, वो खराब है। कुछ होगा नहीं होगा, तुम्हारे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं, बस यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। हम कल परसों से धक्के खाते फिर रहे हैं। या तो कुछ करो, या तो फिर बैंक में ताला लगाओ। जब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने तो कहा नहीं था इसको खोल लो, क्यों खुलवाई इन्होंने? और खुलवाने के साथ साथ 40,000 रुपये कैश लेके गई थी मैं बैंक। क्या बोल रहे वो लोग कि जाओ बाहर हमारा वो बैठा है जानकर, वहाँ पे जमा करा लो। इसको जमा करा, कह रहा है 1 बारी में नहीं होंगे, 2 दिन में होंगे। मैं 2 दिन चक्कर काटे, कह रहा मेरी मशीन खराब है एंट्री की। मैंने कहा अंदर करा लेती हूँ। अंदर वो लोग कह रहे हैं अंदर कुछ नहीं होता, तुम यहाँ आओ मत, बाहर से कराओ जो भी कराओ। अब आप बताएं अंदर बैंक का है, काम का है? AC में बैठने के लिए इनका सर्वे कभी नहीं चलता। एक बात बताइए, सरकारी की इतनी तनख्वाह है, हम लोगों की तो है नहीं इतनी तनख्वाह। आप बताएं कि काय को खुला है? चलिए अंदर चले। आप देख सकते हैं यही वो बैंक है जिसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो हम बैंक में आते हैं तो बैंक मैनेजर की ओर से ही कहा जाता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आप बाहर जाइए, बाहर जो ग्राहक सेवा केंद्र बना हुआ है वहाँ पर जाके आप अपना काम कराइए, अपने पैसे जमा कराइए। और लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर एंट्री नहीं होती थी, शुक्रवार को यहाँ पर एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब ये कल जब ये मामला सामने आया तो यहाँ पर अब एंट्री भी जमा, यहाँ पर एंट्री होने लगी है, पैसे जमा होने लगे हैं। लेकिन पहले लोगों को साफ मना कर दिया जाता था कि यहाँ पर जो पैसा है जमा नहीं होगा, आप बाहर से जाकर कराइए। पासबुक पर एंट्री भी बैंक के अंदर नहीं होती थी, बाहर ग्राहक सेवा केंद्र पर जाने को कहा जाता था और वहीं पर जाके एंट्री की जाती थी। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर एंट्री पहले कभी होती थी? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ करती। कब से? आज से ही स्टार्ट हुई है? कब? हाँ जी, ये आज से ही स्टार्ट हुई है, मतलब 2-1 दिन हुए हैं। हाँ, स्टार्ट हुए हुए। इससे पहले कितना समय हो गया यहाँ पर एंट्री बंद? काफ़ी टाइम हो गया बंद हुए हुए। जब हम आते थे तभी एंट्री बंद होती थी, एनी टाइम बंद है। ये तो अभी तभी ये खराब होती है, बाहर होती है। तो ये मशीन चालू करी है, ATM के बाहर वाली मशीन भी बंद कर रखी है इन्होंने। आज वो चालू हो गई, ATM चालू? हाँ, ये चालू करी है एंट्री मशीन। परेशान हो रहे हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो भीड़ कितनी हो रही है, परेशान। लोगों का पैसा फंसा हुआ है, कहा जा रहा है कि पैसा जमा ही नहीं। पेंसिल के पैसे नहीं आ रहे मैम, बिल्कुल भी परेशान है हम लोग, घर से परेशान है हम लोग। जब यहाँ महीने भर आते धक्के खाते हैं। बैंक को पुलिस है, जो भी है मेन मुद्दा बैंक को पुलिस है। तो पुलिस को पैसा पहुंच गया, बैंक वाले ने घोटाला कर लिया, पूरा मुद्दा ये है। बैंक वाला सर्वर नहीं चलता था, सर्वर नहीं चल रहा, काट के पैसे जमा कर रहे हैं, ये खा के बैठ गए। जब मिले भाई बैंक वाले, हमारे पैसा दिला दो भाई, हम बड़े परेशान हैं। 7,000 रुपये महीने रखता है, सर कैसे खर्चा होता, कैसे जोड़ता? 7,000 में 1 महीना की सैलरी मिलती, उसमें कैसे कैसे जोड़ता है, कैसे बचाते हैं?
और मेरे पैसा मिल जाए, एक एक पैसे जोड़ चलो बच्चा के काम आएंगे। जो खा के बैठ गए इनको नाश्ता कड़ी खा 55,000 जमा करवाए, उसमें से मैंने बोला मेरे को नहीं जमा हो रहे तो मेरे को वापस कर दो। उन्होंने क्या किया, 10,000 मेरा और उल्टा 20,000 निकाले, 10,000 मेरे को दिए, 10 उन्होंने अपने पास रख लिए। चलिए चलिए चलिए।